Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. Now I'm going to teach chapter 7 of class 7. This chapter name is HTML5 Images, Links and Tables. इसमें यहाँ पे पढ़ेंगे हम HTML5 के बारे में. Okay, so start. We have learned how to make web page using HTML5. यहाँ पे हम सीखेंगे कि HTML5 यहाँ पे हम सीखेंगे कि वेब पेज यूजिंग HTML5 स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. HTML5 स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के थ्रू हम कैसे वेब पेज पर वर्क कर सकते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे सीखेंगे. वी कैन ऑल्सो एड इमेज टू आवर वेब पेज टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव. हम यहाँ पर जो इमेज है वो ऐड कर सकते हैं वेब पेज पर, उसे कैसे मोर अट्रैक्टिव बना सकते हैं. इमेज इंक्लूडेड फोटोग्राफ्स, इसमें इमेज इंक्लूड होती है फोटोग्राफ्स के थ्रू. लोगो विजुअल ऑब्जेक्ट इट कैन बी एडेड टू अ वेब पेज. वेब पेज पर हम सारी इमेज को एडिट कर सकते हैं. लेट अस लर्न टू इंसर्ट इमेज, लिंक एंड टेबल्स इन द वेब पेज. हम यहाँ पे इंसर्ट इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, टेबल ऐड कर सकते हैं वेब पेज पर. इस चैप्टर में इमेज एंड वेब पेज. आप वेब पेज कैन ऑल्सो डिस्प्ले ड्रॉइंग. जो वेब पेज होता है वो डिस्प्ले ड्रॉइंग की तरह शो करता है. पेंटिंग और आर्ट, इसमें वेब पेज इस तरह शो होगा. वी कैन ऑल्सो डिस्प्ले आवर फेवरेट आर्ट वर्क ऑन द वेब पेज. हम वेब पेज पर अपने फेवरेट आर्ट वर्क का वर्क कर सकते हैं. इमेज कैन बी यूज ए नेविगेशनल टूल टू हेल्प रीडर ब्राउज थ्रू अ वेब पेज. वेब पेज के थ्रू हम यहाँ पर रीडर्स की हेल्प से इमेज बना सकते हैं. वी कैन ऐड इमेज टू इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ आवर वेब पेज. वेब पेज को अपीयरेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं. यहाँ पर हम इमेज को ऐड कर सकते हैं. मैनी वेबसाइट ऑफर करती हैं फ्री इमेज दैट कैन बी यूज फॉर वेब पेज. ऐसी बहुत सी वेबसाइट हैं जो हमें ऑफर करती हैं फ्री इमेज जो हम वेब पेज पर यूज कर सकते हैं. वी कैन स्कैन फोटोग्राफ, हम फोटोग्राफ को स्कैन कर सकते हैं, लोगो को स्कैन कर सकते हैं, ड्राइंग को स्कैन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ स्कैनर की हेल्प से. एंड देन ऐड द स्कैनिंग इमेज ऑन आवर वेब पेज. और अपने वेब पेज पर स्कैनिंग इमेज को ऐड कर सकते हैं. अरेंज रेडीमेड इमेज अवेलेबल एट कंप्यूटर स्टोर विद इंक्लूड कार्टून, ड्राइंग, फोटोग्राफ्स और आर्ट. हमारे कंप्यूटर स्टोर पर अवेलेबल होती हैं कार्टून्स, ड्राइंग्स, फोटोग्राफ अवेलेबल होती हैं. मेक श्योर डैट दीज इमेज, हमें मेक श्योर करना होगा कि जो दीज इमेज है वो इस फॉर्मेट में है. वेब ब्राउज़र कैन डिस्प्ले सच एज JPG, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, GIF, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, यानी इसमें चेंज करके हम उन्हें ऐड कर सकते हैं. एंड PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स. वी कैन क्रिएट आवर ओन इमेज, हम अपनी खुद की इमेज खुद से इमेज क्रिएट कर सकते हैं. बेस्ट सूट आवर वेब पेज विद द हेल्प ऑफ इन इमेज एडिटिंग प्रोग्राम लाइक एडोब फोटोशॉप, GIMP एंड पेंट शॉप प्रो. इनकी हेल्प से हम खुद की इमेज ड्रॉ कर सकते हैं, खुद ही इमेज क्रिएट कर सकते हैं और उसे ऐड कर सकते हैं. ठीक है. इंसर्टिंग इमेज कैसे इंसर्ट करनी है. वी कैन ऐड एन इमेज टू अ वेब पेज. आप वेब पेज पर इमेज ऐड कर सकते हो. IMG is the short form of a image. IMG एक short form है image की. This is used to include image in our HTML document. HTML document में हम image को include कर सकते हैं. The IMG tag incorporate graphic in the HTML document. HTML document में ये tag से हम graphics incorporate कर सकते हैं. It is an empty tag. एक empty tag है जो contain करता है 5 attributes को. ये आपके 5 attributes हैं, आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा. सिंटैक्स हमें इस तरह सिंटैक्स दिया जाएगा, इसकी तरह हमें यूज करना होगा. फॉलो द स्टेप टू इंसर्ट द इमेज इन अ वेब पेज. वेब पेज पर हमें कैसे अपनी इमेज इंसर्ट कर सकते हैं उसके स्टेप दिए गए हैं. प्लेस द कर्सर एट डिजायर्ड प्लेस टू इंसर्ट द इमेज. अपने कर्सर को प्लेस करना है डिजायर्ड, जो भी आपको इमेज इंसर्ट करनी है उस पर. टाइप करना होगा आपको IMGSRC. नाउ रिप्लेस विद द नेम ऑफ द इमेज फाइल. फिर रिप्लेस करना होगा अपनी इमेज फाइल को. द वेब ब्राउजर डिस्प्ले द इमेज ऑन आवर वेब पेज. तो आपके वेब पेज पर वो इमेज डिस्प्ले आ जाएगा. स्पेसिफाइंग द साइज ऑफ द इमेज, इस तरह आप उसके साइज को भी चेंज कर सकते हैं. द साइज ऑफ एन इमेज ऑन अ वेब पेज कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज बाय स्पेसिफाइंग न्यू विद एंड हाइट फॉर इट. आप अपनी जो इमेज है उसके साइज को इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं. वी कैन सेट द विद एंड हाइट ऑफ द इमेज पिक्सल और एज परसेंटेज ऑफ द ओवरऑल विंडो साइज. विंडो साइज के ओवरऑल आप अपने परसेंटेज के थ्रू पिक्सल में इमेज के विद और हाइट को चेंज कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं. उसके स्टेप्स दिए गए हैं. क्लिक इनसाइड द IMG टैग, टाइप विद. आपको IMG टैग के अंदर
क्लिक करना है और टाइप करना है विद, रिप्लेसिंग विद द विद मेजरमेंट टू बी सेट, और फिर जो भी विद आएगा आप उसको सेट करना है। गिव अ स्पेस बाय प्रेसिंग द स्पेस बार की, आपको स्पेस बार की पर प्रेसिंग करना होगा। फिर टाइप करना होगा आपको हाइट, तो आपका हाइट मेजरमेंट आ जाएगा, आप उसे सेट कर दोगे। द इमेज विद द न्यू साइज अपीयर इन द वेब ब्राउजर, और जो आपने साइज अब चूज किया है उसी साइज में आपकी वो पिक्चर शो होगी। सेंटरिंग एन इमेज ऑफ द वेब पेज पर सेंटरिंग कैसे करते हैं? वी कैन अलाइन द इमेज टू द सेंटर विच वर्ड इनहेंस द अपीयरेंस ऑफ अ वेब पेज। आप अपनी इमेज को सेंटर में या राइट में लेफ्ट में अलाइन कर सकते हैं, उसके लिए स्टेप दिए गए हैं। टाइप करना होगा आपको सेंटर इन द फ्रंट ऑफ इमेज, टैग टू द सेंटर। आपको जैसे ही सेंटर पर क्लिक करेंगे तो सेंटर में आ जाएगा, जैसे अपने स्टार्ट करना है तब भी सेंटर में क्लिक करना है, जब आपको लास्ट खत्म करना है आपको तब भी सेंटर में करना होगा, तो वो सेंटर में ही खत्म होगा। आपके सामने वैसी ही इमेज आ जाएगी। अलाइन इमेज हॉरिजॉन्टली, अगर आपको अलाइन करना है हॉरिजॉन्टली तो उसके लिए वी कैन यूज द लेफ्ट एंड राइट अलाइंड एट्रीब्यूट्स, तो आपको लेफ्ट और राइट अलाइनमेंट्स दी जाएंगे जो कंट्रोल करते हैं हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑफ एन इमेज ऑफ द पेज पर हॉरिजॉन्टल पोजीशन को कंट्रोल करते हैं। दीज एट्रीब्यूट्स आर कंट्रोल हाउ टेक्स्ट रैप अराउंड द इमेज, ये एट्रीब्यूट कंट्रोल करते हैं जो भी आपने लिखा है। उसके स्टेप्स है टाइप अलाइन लेफ्ट इन द EMG टैग ऑफ द इमेज ऑफ रैप टेक्स्ट अराउंड द राइट साइड ऑफ द इमेज, आपको राइट साइड में टाइप करना है अलाइन लेफ्ट, तो आपका लिखा हुआ सब लेफ्ट में आ जाएगा। देखिए इस तरह से, ठीक है। रैपिंग टेक्स्ट बिटवीन टू इमेज, आपको टेक्स्ट करना है दो इमेज के बीच में, तो वी कैन रैप टेक्स्ट बिटवीन टू इमेज, आप रैप टेक्स्ट कर सकते हैं दो इमेज के बीच में। टू चेंज द लेआउट और वेब पेज, आप लेआउट भी चेंज कर सकते हैं, आपको स्टेप्स फॉलो करने होंगे। टाइप करना होगा अलाइन लेफ्ट इन द IMG टैग, IMG टैग में आपको टाइप करना है अलाइन लेफ्ट फॉर द इमेज टू अपीयर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द टेक्स्ट, लेफ्ट साइड ऑफ द टेक्स्ट में आपको टाइप करना होगा इन द IMG टैग फॉर द इमेज टू अपीयर ऑन द राइट साइड टेक्स्ट टाइप अलाइन राइट, और फिर राइट साइड में आपको टैग करना होगा राइट अलाइन राइट, तो वो राइट में आ जाएगा इस साइड, इस तरह से। एडिंग बॉर्डर टू एन इमेज, आप अपनी इमेज पर बॉर्डर भी ऐड कर सकते हो, उसके लिए आपको स्टेप दिए गए हैं इन द IMG टैग में फॉर द इमेज टू डिस्प्ले अ बॉर्डर, बॉर्डर के लिए आपको टाइप करना होगा बॉर्डर, रिप्लेसिंग विद द थिकनेस ऑफ बॉर्डर टू बी यूज इन पिक्सल, तो उस पर क्या होगा बॉर्डर आ जाएगा। जैसे आपको इस पर बॉर्डर करना तो आप इस पर बॉर्डर टाइप करेंगे तो बॉर्डर आ जाएगा। देखिए इस तरीके से आ गया ना बॉर्डर। वी कैन ऑल्सो रिमूव, आप रिमूव भी कर सकते हैं, तो आपको विद द नंबर 0 फॉर एग्जाम्पल IMG रोबोट JPG, जैसे इस पे आपको टाइपिंग कर देना है तो वो रिमूव हो जाएगा। लिस्ट इन HTML5, HTML5 की लिस्ट क्या है? लिस्ट आर यूज टू रिप्रेजेंट लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, ये यूज की जाती है कि जो उसकी इंफॉर्मेशन है, प्रेजेंट इंफॉर्मेशन एक लिस्ट के थ्रू सामने आती है स्ट्रक्चर वे में। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ लिस्ट, इसमें 3 टाइप की लिस्ट होती हैं HTML एंड ईच वन हैज अ स्पेसिफिक पर्पस एंड मीनिंग, और सभी लिस्ट का एक अपना स्पेसिफिक पर्पस होता है और मीनिंग होता है। ये 3 लिस्ट खुलकर आती हैं। अनऑर्डर लिस्ट, ये यूज की जाती है क्रिएट अ लिस्ट ऑफ रिलेटेड आइटम इज नो पर्टिकुलर ऑर्डर, ये पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं होती और रिलेटेड आइटम्स के थ्रू इसमें इंफॉर्मेशन दी जाती है, उसे क्रिएट किया जाता है। ऑर्डर लिस्ट ये यूज की जाती है क्रिएट करने के लिए रिलेटेड आइटम इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर में, स्पेसिफिक ऑर्डर में जो रिलेटेड आइटम है उसकी एक लिस्ट इससे क्रिएट की जाती है। नंबर 3 है डिस्क्रिप्शन लिस्ट, इट इज यूज टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ टर्म्स एंड देयर डिस्क्रिप्शन, लिस्ट ऑफ टर्म्स एंड उसके डिस्क्रिप्शन के लिए इस लिस्ट को ड्रॉ किया जाता है। क्रिएटिंग अ बुलेटेड अनऑर्डर्ड लिस्ट, बुलेटेड और अनऑर्डर्ड लिस्ट भी क्रिएट की जाती है एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट इज क्रिएटेड यूजिंग द UL के थ्रू हम एक अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। ईच लिस्ट आइटम स्टार्ट विद द LI, जिसका आइटम शुरू होता है वो LI एलिमेंट से शुरू होता है। द लिस्ट आइटम इन अनऑर्डर्ड लिस्ट आर मार्क विद बुलेट, जो अनऑर्डर लिस्ट में होते हैं वो मार्क विद बुलेट, बुलेट की हेल्प से मार्क किए जाते हैं। बुलेट आर लिस्ट टू द कंटेंट इन सच अ वे दैट इज लुक्स मोर ऑर्गेनाइज, बुलेट्स एक ऐसा कंटेंट है जो लुक मोर, इसको और ज़्यादा ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज किया जाता है। आपको टाइप करना है UR बिफोर द लिस्ट, लिस्ट से पहले आपको UL टाइप करना है, फिर टाइप करना है LI इन फ्रंट ऑफ ईच आइटम इन द लिस्ट, आइटम से पहले आपको LI टाइप करना है, टाइप UL एट द एंड ऑफ द लिस्ट, और जब लिस्ट खत्म हो रही है तब आपको UL टाइप करना है। तो इस तरह से आपकी एक लिस्ट बन जाएगी। द बुलेटेड और अनऑर्डर्ड लिस्ट इज डिस्प्ले बाय द वेब ब्राउजर इन द स्टाइल वी हैव सेलेक्टेड, जो भी आपने सेलेक्ट किया है वहाँ पे ये अप्लाई हो जाएगा। आ बुलेट अपीयर इन फ्रंट ऑफ ईच दैट लिस्ट इन देम इज एग्जाम्पल आपको दे रखा है। क्रिएटिंग का नंबर और ऑर्डर लिस्ट, इसी तरह से आप नंबर और ऑर्डर लिस्ट को भी क्रिएट कर सकते हैं। एंड ऑर्डर लिस्ट इज क्रिएटेड यूजिंग द OL, इसको क्रिएट करने के लिए आपको यूज करना होगा OL। ईच
हैज आइटम स्टार्टेड, जब आइटम स्टार्ट करते हैं तो आपको विद द एल एलिमेंट के थ्रू आप अपना आइटम लिखना शुरू कर सकते हैं। द लिस्ट आइटम इन ऑर्डर लिस्ट आर डिस्प्ले इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर सच एज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और अ टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट, इन कंटेंट के टेबल में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के थ्रू एक स्पेसिफिक ऑर्डर में आपकी जो लिस्ट है वो शुरू हो जाएगी। इसके स्टेप्स हैं, आपको टाइप करना है OL बिफोर द लिस्ट, लिस्ट से पहले आपको OL टाइप करना है। टाइप LI इन द फ्रंट ऑफ ईच आइटम इन द लिस्ट, ईच आइटम इन द लिस्ट के ईच आइटम से पहले आपको LI टाइप करना है। टाइप OL एट द एंड ऑफ द लिस्ट, जब लिस्ट खत्म हो जाए तो आपको OL टाइप करना है। तो इस तरह से आपकी वो लिस्ट आ जाएगी। क्रिएटिंग अ डिस्क्रिप्शन लिस्ट, आप एक डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, उसके स्टेप्स आपको दिए गए हैं। डिस्क्रिप्शन लिस्ट इज अ लिस्ट ऑफ आइटम, ये एक ऐसे आइटम की लिस्ट होती है जो डिस्क्रिप्शन में या डेफिनेशन ऑफ ईच आइटम, यानी कि हर आइटम की डेफिनेशन के साथ में वो लिस्ट बनाई जाती है। द डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्रिएट की जाती है DL एलिमेंट से। द DL एलिमेंट्स यूज किया जाता है कंजंक्शन विद द DT एलिमेंट, DT एलिमेंट के साथ स्पेसिफाई ऑफ टर्म, टर्म के साथ इसे स्टार्ट किया जाएगा। एंड DD एलिमेंट विच स्पेसिफाई द टर्म डेफिनेशन, और DD का मतलब है कि टर्म डेफिनेशन, उसकी डेफिनेशन प्रोवाइड करेगा आपको। इसके लिए स्टेप दिए गए हैं, आपको DL टाइप करना है बिफोर द लिस्ट, लिस्ट से पहले, और DT इन फ्रंट ऑफ ईच आइटम इन द लिस्ट, जो लिस्ट में जो भी आइटम दिए गए हैं उनके फ्रंट में आपको DT टाइप करना है। एंड DT एंड द एंड ऑफ द ईच आइटम, और हर आइटम के बाद में आपको DT फिर से टाइप करना होगा। टाइप DD इन फ्रंट ऑफ ईच डेफिनेशन फॉर दैट पर्टिकुलर आइटम, पर्टिकुलर आइटम के डेफिनेशन के लिए आपको स्टार्टिंग में DD करना है, फिर लास्ट में फिर DD करना है, ताकि उसकी पूरी डेफिनेशन आपके सामने आ जाए। टाइप DL एट द एंड ऑफ द लिस्ट, जब आपकी लिस्ट खत्म हो जाए तो आपको टाइप करना है DL। तो आपकी इस तरह से डिस्क्रिप्शन लिस्ट बनकर रेडी हो जाएगी। क्रिएटिंग लिंक इन वेब पेज, आप वेब पेज पर कैसे लिंक कर सकते हैं। वेब पेज कैन बी कनेक्टेड टू अनदर बाय क्रिएटिंग अ लिंक और हाइपरलिंक, लिंक और हाइपरलिंक के क्रिएट करने के बाद आप वेब पेज को कनेक्ट कर सकते हैं। लिंक इनेबल यूजर टू नेविगेट फ्रॉम वन टॉपिक टू नेक्स्ट ऑन अ वेबसाइट फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर, एक वेबसाइट के एक टॉपिक को दूसरी वेबसाइट के दूसरे टॉपिक से आप लिंक के थ्रू लिंक जोड़ सकते हो। द यूजर क्लिक द लिंक, जब यूजर क्लिक करते हैं लिंक पर तो एक ब्राउज खुल के आता है, डेस्टिनेशन पेज खुल के आता है। लिंक कैन बी टेक्स्ट ऑन एंड ऑन इमेज, लिंक टेक्स्ट और इमेज को लिंक जोड़ सकता है। टेक्स्ट लिंक टिपिकली अपीयर एज अंडरलाइन डिफरेंशियली कलर वर्ड्स एंड वेब पेज, डिफरेंटली कलर वर्ड्स में आप वेब पेज पर जो वर्ड दिए जाएंगे उनको अंडरलाइन कर सकते हैं, उसे ऐड कर सकते हैं। इफ एनी इमेज ऑन अ वेब पेज हैज अ लिंक, सभी जो किसी भी इमेज की एक लिंक आपको दी जाएगी। इट अपीयर व्हेन अ यूजर प्लेस द माउस ओवर इट, जो यूजर है वो माउस के थ्रू से प्लेसेस कर सकते हैं। द पॉइंटर टेक द शेप ऑफ अ पॉइंटिंग हैंड, जो पॉइंटर है उस शेप से, पॉइंटिंग हैंड की शेप से उसे इंडिकेट कर सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ एन एक्टिव क्लिकेबल लिंक, लिंक के थ्रू। लिंक आर ऑफ टू टाइप, लिंक दो तरह की होती हैं। फर्स्ट है इंटरनल लिंक, इंटरनल लिंक आर द लिंक, ऐसी लिंक है टू द पेज विद द वेबसाइट, जो एक ऐसी लिंक है पेज बिना वेबसाइट, यानी वेबसाइट के अंदर पेज को ही जोड़ती है। दिस लिंक कैन बी आइदर एब्सोल्यूट या रिलेटिव, ये लिंक या तो एब्सोल्यूट होगी या रिलेटिव होगी। वेब एड्रेस फॉर द वेब पेज, वेब पेज के लिए वेब एड्रेस सच एज समथिंग ये होता है whttp://www.graphiczone इंक्लूडेड इन एब्सोल्यूट लिंक, इसमें हम एब्सोल्यूट लिंक के थ्रू इन्हें इंक्लूड कर सकते हैं। रिलेटिव लिंक लोकेट वेब पेज विद इन द सेम डायरेक्शनरी और सब डायरेक्शन टू गेट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम द करंट पोजीशन सच एज स्टोर, बुक्स, ATM, एंकर्स आर लिंक टू सेक्शन विद इन द सेम पेज। जो रिलेटिव लिंक होती है वो लोकेट करती है वेब पेज को सेम डायरेक्टरी में और सब डायरेक्टरी में, कैन बी डिफाइन की जाती है करंट पोजीशन पर, ठीक है। दीज कैन ऑल्सो बी क्रिएटेड यूजिंग द AI टैग, इसको हम यूज कर सकते हैं A टैग्स के थ्रू, क्रिएट किया जाता है। नेक्स्ट नंबर पे आती है एक्सटर्नल लिंक। एक्सटर्नल लिंक आर लिंक आउटसाइड द करंटली ओपन वेबसाइट, जो हमारी करंटली वेबसाइट जो हमने खोल के रखी हुई है उसको लिंक करने के लिए एक्सटर्नल लिंक का यूज किया जाता है। दिस लिंक मस्ट ऑलवेज बी एब्सोल्यूट, ये लिंक हमेशा एब्सोल्यूट होती है। एब्सोल्यूट लिंक कैन इंक्लूड, ये इंक्लूड करती है प्रोटोकॉल को सच एज HTTP की तरह। आ डोमेन नेम, ये एक डोमेन नेम है सच एज www.graphiczone.in के थ्रू हम उसे लिंक कर सकते हैं। ईच डायरेक्टली इन एन एब्सोल्यूट लिंक इज सेपरेटेड बाय अ स्लैश सिंबल, और लिंक को सेपरेट करने के लिए हम यूज करते हैं स्लैश का।
हेयर HRFF, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है आपको, HRFF स्टैंड फॉर, HRFF की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस, फ्रॉम वेयर द लिंक विल टेक अस टू एंकर लिस्ट, एंकर लिंक A and A are used to start and end the entire link command। HRFF जो फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस, फ्रॉम वेयर द लिंक, ये लिंक से ली गई है, एंकर लिंक A and A आर यूज की जाती है स्टार्ट और एंड, अपनी कमांड को स्टार्ट करने के लिए और एंड करने के लिए हम इस कमांड का यूज करते हैं। क्रिएटिंग टेक्स्ट लिंक, अब हम टेक्स्ट लिंक कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो हम यहाँ पे सीखेंगे। वी कैन क्रिएट अ टेक्स्ट लिंक इन आर वेब पेज, अपने वेब पेज पर हम टेक्स्ट लिंक क्रिएट कर सकते हैं। व्हेन इट इज क्लिकिंग, जब हम क्लिक करते हैं, इट टेक द विजिटर टू अनदर वेबसाइट, जब हम क्लिक करते हैं तो हम दूसरी वेबसाइट पर आ जाते हैं, उसके स्टेप्स दिए गए हैं। टाइप द डिजायर्ड टेक्स्ट फॉर विजिटर टू क्लिक इन ऑर्डर टू डिस्प्ले अनदर वेब पेज, आप अपने विजिटर टू क्लिक इन ऑर्डर टू डिस्प्ले अनदर वेब पेज, यानी दूसरे वेब पेज पर आप जिस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे आप उस पर टाइप करेंगे ARHFF इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट रिप्लेसिंग, उसके स्टार्टिंग में विद इन द एड्रेस ऑफ द वेब पेज टू डिस्प्ले, एड्रेस के साथ, फिर टाइप करेंगे A एंड द ऑफ द टेक्स्ट, जब आपका टेक्स्ट खत्म हो जाएगा उसके बाद आप एंटर करेंगे A। द टेक्स्ट लिंक इज डिस्प्ले एंड अपीयर कलर एंड अंडरलाइन इन द वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर में उस लिंक पर अंडरलाइन हो जाएगा, वो एक कलर में आ जाएगी। व्हेन वी प्लेस द माउस पॉइंटर ऑन द लिंक, जैसे ही आप उसे अपने माउस पॉइंटर को अलग करते हैं, द लिंक वेब एड्रेस इज डिस्प्ले ऑन द बॉटम ऑफ द ब्राउजर विंडो, तो विंडो के नीचे की तरफ वो आपको एड्रेस शो हो जाएगा। व्हेन द विजिटर सिलेक्ट, जब विजिटर उसे सिलेक्ट करता है, क्लिक करता है लिंक पर, द स्पेसिफाइज वेबसाइट विल ओपन, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। क्रिएटिंग अ लिंक टू एन इमेज, हम एक लिंक के थ्रू इमेज को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, लिंक कैसे कर सकते हैं। इमेज कैन बी क्रिएटेड, इमेज क्रिएट की जाती है एज अ हाइपर लिंक, हाइपर लिंक के थ्रू ओपन अ वेबसाइट, वेबसाइट ओपन करके। इफ वी विश टू डिस्प्ले अ लार्ज नंबर, अगर आप चाहते हैं कि लार्ज नंबर में डिस्प्ले में इमेज ऑन आर पेज, आपके पेज पर जो इमेज हैं आप उन्हें लिंक करें, वी कैन क्रिएट a link to an image so that the visitor can click on that image। अगर आप लिंक करना चाहते हो तो विजिटर को उस इमेज पर क्लिक करना होगा। टू डिस्प्ले द लिंक टू अनदर पेज, फिर दूसरे पेज पर दूसरी इमेज को क्लिक करना होगा। बट पुटिंग अ लार्ज नंबर ऑफ इमेज ऑन अ सिंगल वेब पेज, आपको एक सिंगल वेब पेज पर एक लिमिट दी जाती है, उतने ही पेज को क्लिक करना होगा। इंक्रीज इट्स ओपनिंग टाइम, अपने टाइमिंग के बढ़ते हुए, सो डेट इन दिस केस we can display the image in small size on a page and create hyperlink to their larger size। hyperlink के थ्रू आप एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ सकते हैं। इसके स्टेप दिए गए हैं। एट द इमेज लोकेशन डेट फॉर विजिटर, एट द इमेज लोकेशन यानी इमेज लोकेशन को आप ऐड कर सकते हो। विजिटर टू सिलेक्ट टू डिस्प्ले द लिंक इमेज, विजिटर ने जो इमेज सिलेक्ट की है आप उस पर और भी इमेज ऐड कर सकते हैं। आपको टाइप करना होगा HRF, वो भी फ्रंट में, फिर टाइप करना होगा A एंड ऑफ द इमेज के, फिर आपकी जो उसमें इमेज है वो उसमें ऐड हो जाएंगी। व्हेन द माउस पॉइंटर इज प्लेस, जैसे ही आप माउस पॉइंटर से प्लेस करते हो लिंक वेब एड्रेस आपके सामने शो हो जाएगा। विजिटर जब इस पर क्लिक करेगा तो एक वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। क्रिएटिंग टेबल इन वेब पेज, वेब पेज पर एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं। HTML टेबल इनेबल अस टू इफेक्टिवली प्रेजेंट लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा, HTML टेबल आपके सामने प्रेजेंट होती है एक लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा में, रो में एंड कॉलम में। दे आर कॉमनली यूज टू डिस्प्ले टेबुलर डाटा, एक टेबुलर डाटा में आप इसे यूज कर सकते हो लिस्टिंग, कस्टमर डिटेल के लिए, फाइनेंशियल रिपोर्ट के लिए एंड सो ऑन। इसकी तरह से आप इसके थ्रू एक टेबल बना सकते हो। वी कैन ऑल्सो यूज टेबल, इस टेबल का यूज किया जाता है ऑर्गेनाइज करने के लिए ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज, वेब पेज के जितने भी स्ट्रक्चर से ओवरऑल स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन क्रिएट अ 2 कॉलम, आपने एक 2 कॉलम टेबल ड्रॉ करी है। लिस्ट ऑफ नेविगेशनल लिंक इन 1 कॉलम एंड द मेन टेक्स्ट और इमेज कंटेंट इन अनदर, आपने उसमें एक कॉलम और उसमें मेन इमेज कंटेंट को ऐड किया है। द प्लेस वेयर द कॉलम एंड रो इंटरसेक्ट आर कॉल्ड सेल्स, इन कॉलम्स को और रो को कहते हैं सेल्स। ईच सेल कैन होल्ड, ईच सेल होल्ड करती है वेब पेज कंटेंट को या लिंक को। यूजिंग HTML एट्रीब्यूट्स की हेल्प से आप सेट कर सकते हो उसके साइज को, उसके पर्टिकुलर सेल के साइज को आप होल्ड कर सकते हो। आर टेबल कैन बी क्रिएटेड, आप एक टेबल क्रिएट कर सकते हो यूजिंग द टेबल टैग के थ्रू। इनसाइड द टेबल टैग, टेबल टैग में वन कैन यूज द TR, आपको यूज करना होगा TR टैग।
डिफाइन टू टेबल रो एंड द टीडी, आपको वो टेबल रो डिफाइन करेगा एंड द टीडी टैग डिफाइन करेगा टेबल डाटा या सेल कंटेंट को। आ सेल कैन बी डिफाइंड एज अ हेडर फॉर अ ग्रुप ऑफ टेबल सेल यूजिंग द टीएच। जब आप टीएच यूज करोगे तो वो टेबल के हेडर को डिफाइन करेगी। इन एडिशन टू दिस कोड, आप इसमें कोड ऐड कर सकते हो। वी कैन असाइन कैप्शन कॉलम ग्रुप्स, वी कैन ऑल्सो क्रिएट टेबल विद इन टेबल। आप एक टेबल के अंदर क्या क्रिएट टेबल कर सकते हो नेस्टेड टेबल के थ्रू, ठीक है। इसमें कुछ एट्रीब्यूट्स दिए गए हैं, वो उनके क्या क्या डिस्क्रिप्शंस हैं, जैसे कि लाइक समरी जो डिफाइन करती है, टेक्स्ट गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जो आपको डिस्क्रिप्शन देती है। बॉर्डर, इसमें आप बॉर्डर कर सकते हो टेबल पर। विद, आप उसकी विद के बारे में जान सकते हो। बॉर्डर कलर, आप बॉर्डर पे कलर चूज करके चेंज कर सकते हो। बीजी कलर इट इज स्पेसिफाई कलर फॉर द टेबल बैकग्राउंड, आरजीबी नंबर और अ कलर नेम। बैकग्राउंड जैसे कि आरजीबी नंबर ऑफ अ कलर नेम के थ्रू कर सकते हो। अलाइन कर सकते हो सेंटर, लेफ्ट और राइट में। क्रिएटिंग अ टेबल कैसे क्रिएट करते हैं वो हम यहाँ पे सीखेंगे। वी कैन क्रिएट अ टेबल टू डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन इन अ टैबुलर फॉर्मेट। टैबुलर फॉर्मेट पर आप एक टेबल ऐड कर सकते हो, टेबल क्रिएट कर सकते हो। वी कैन ऑल्सो यूज टेबल टू प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन इन कॉलम। जो प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन है उसके ही थ्रू आप एक टेबल बना सकते हो। न्यूज़पेपर, मैगजीन, इन सब में जो बनी हुई आती है ना उसमें। फॉलो द स्टेप, आपको स्टेप फॉलो करने होंगे। टाइप द डाटा टू अपीयर इन द फर्स्ट रो ऑफ द टेबल, आपको डाटा पूरा टाइप कर लेना है फर्स्ट रो में। वी कैन यूज टैब की, आपको टैब की यूज करनी है ताकि वो सेपरेट हो जाए ईच सेल में। द वेब ब्राउजर विल इग्नोर द स्पेसिंग वी ऐड, आपको वेब ब्राउजर स्पेसिंग ऐड इग्नोर करना है, आपको बस लिखते हुए जाना है। टाइप द डाटा टू अपीयर इन द नेक्स्ट रो ऑफ टेबल, फिर नेक्स्ट रो में फिर आपको डाटा टाइप करना है। रिपीट दिस स्टेप टू फिल द एंटायर डाटा फॉर तब तक आपको ये तब तक रिपीट करना है जब तक कि पूरा डाटा फिल ना हो जाए। टाइप करना है टेबल बिफोर द टेक्स्ट करने से पहले आपको टेबल टाइप करना होगा और बाद में भी टेबल करना होगा। फिर टाइप करना होगा TR बिफोर द टेक्स्ट एंड द टेक्स्ट से पहले आपको TR करना होगा टाइप, और लास्ट में भी। टाइप TH इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट के फ्रंट में आपको TH टाइप करना है एंड में भी आपको TH करना है। TD इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट से पहले टेक्स्ट के फ्रंट में TD करना है और बाद में भी TD करना है। तो आपके सामने पूरा जो डाटा आपने लिखा था वो एक टेबल के थ्रू आपके सामने आ जाएगा। एडिंग बॉर्डर टू टेबल, अब आप इस टेबल पर बॉर्डर भी कर सकते हो। उसके लिए आर टेबल डज नॉट हैव एनी बॉर्डर बाय डिफॉल्ट, किसी भी डिफॉल्ट के द्वारा टेबल पर कोई बॉर्डर नहीं होता है। वी नीड टू ऐड अ बॉर्डर, आपको नीड है बॉर्डर की क्योंकि आप उसको डाटा को सेपरेट करना चाहते हैं। टेबल यूजिंग बॉर्डर एट्रीब्यूट, तो आपको बॉर्डर एट्रीब्यूट यूज करना होगा। वी कैन डिफाइन द थिकनेस ऑफ बॉर्डर इन पिक्सल, तो वो पिक्सल में पूरी थिकनेस आपको प्रोवाइड करेगा, आप उसके अकॉर्डिंग उसे सेट कर लोगे। उसके स्टेप दिए गए हैं, आपको टेबल में टैग करना होगा बॉर्डर। जैसे आप बॉर्डर टाइप करोगे वैसे ही आपका जो सारा डाटा था टेबल वो एक बॉर्डर में आ जाएगी। स्पेनिंग सेल्स ऑल्सो कॉल्ड मर्जिंग सेल्स, इन्हें मर्जिंग सेल्स कहते हैं। आर मेनली यूज टू डिस्प्ले डाटा अक्रॉस द टॉप और डाउन एट्रीब्यूट्स कॉल स्पैन। वी कैन मर्ज 2 और मोर सेल्स इन अ रो और कॉलम, मेक 1 लार्ज सेल। आप 2 या 2 से ज़्यादा रो और कॉलम को ऐड करके एक लार्ज सेल बना सकते हैं। आपको इनमें एट्रीब्यूट्स यानी कि कॉल स्पैन, रो स्पैन ये ऐड करने होंगे जिससे कि आपका वो सेल्स जो हैं वो स्पिनिंग हो जाएंगी। उसका स्टेप दिए गए हैं आपको इन द TH और TD में। टैग फॉर द सेल टू स्पेनिंग अक्रॉस कॉलम टाइप, आपको टाइप करना होगा कॉल स्पैन। द वेब ब्राउजर वो कॉल स्पैन में आ जाएगा। नेक्स्ट आपको टाइप करना होगा रो स्पैन, तो वो रो वाइज में आपकी टेबल बन जाएगी। फॉलो द स्टेप टू ऐड स्पेस बिटवीन द सेल कंटेंट एंड सेल बॉर्डर, अगर आपको स्टेप्स स्पेस ऐड करना है, आपको स्पेस और चाहिए, आपको और कंटेंट लिखना है, तो उसके लिए आपको टेबल में टैग करना होगा सेल पैडिंग, ठीक है। तो विद दैट फिक्स वैल्यू टू असाइन, वो असाइन करेगा। फिर आप टाइप करोगे सेल स्पेसिंग, तो सेल में स्पेस अपने आप ही आपको शो हो जाएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंड वेरी वेल। आई विल मीट इन नेक्स्ट क्लास, सो यू थैंक यू।